अरे रे, मेरा घर कहाँ चला गया? लगता है तेज हवा के कारण मेरा घर कहीं उड़ गया है। अब मैं क्या करूँगी? मेरा मानो चिड़ा तो बारिश में भीग रहा है। अगर मैं और मेरा मानो चिड़ा ऐसे ही बारिश में भीगते रहे, तो हम दोनों तो जल्दी बीमार हो जाएंगे। मम्मा मम्मा, ये बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मानो चिड़ी, हम लोग कालू कौवे के घर पर चलते हैं और आज रात हम कालू कौवे के घर पर ही रुक जाएंगे। कल सुबह होते ही मैं अपना नया घर बनाना शुरू कर दूंगी। हाँ मम्मा, हम ये सारा भोजन भी कौवे अंकल के घर पर ले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। रानी, अभी तक तो मीनू चिड़िया नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनू चिड़िया किसी दूसरे पक्षी के घर पर रुकने के लिए चली गई हो? नहीं कालू जी, मीनू चिड़िया के घर के पास ही हमारा घर है, तो मीनू चिड़िया हमारे घर पर ही आएगी। रानी कौवी इतना कहती ही है कि उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कौन है? कालू कौवे, मैं मीनू चिड़िया हूँ, तुम दरवाजा खोलो। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को अपने घर में बुला लेता है और मीनू चिड़िया सारी बातें उस कालू कौवे को बताती है। कालू कौवे, बस मैं कुछ दिनों तक यहीं पर ही रुकूंगी। उसके बाद मैं अपना नया घर बना लूंगी और फिर मैं उस घर में रहने के लिए चली जाऊंगी। बस कुछ ही दिन आप मुझे अपने घर में रख लो। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन मीनू चिड़िया, तुम अपने भोजन के साथ साथ हमारा भी भोजन जमा करोगी। हाँ कालू कौवे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारे और रानी कौवे के लिए भी भोजन जमा कर लूंगी। चलो मीनू चिड़िया, अभी जो तुम्हारे पास ये भोजन है, ये तो हमें दे दो, ताकि हम ये भोजन खाकर अपना पेट भर लें। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया का सारा भोजन लेकर खुद आराम से खाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। चलो भाई मीनू चिड़िया, जाओ जाकर भोजन जमा कर लाओ। मुझे और रानी को बहुत भूख लग रही है। मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ भोजन जमा करने के लिए चलूंगा। ठीक है मानो चिड़े, चलो हम दोनों भोजन जमा करने के लिए चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। रानी, ये बहुत अच्छा हो गया, हमें बैठे बिठाए अब रोजाना भोजन मिलेगा। हाँ कालू जी, हमें वैसे भी कुछ ही दिनों तक बैठे बिठाए भोजन मिलेगा। उसके बाद तो मीनू चिड़िया अपना नया घर बना लेगी और फिर मीनू चिड़िया हमारे घर में थोड़ी ना रहेगी। मीनू चिड़िया अगर अपना घर दोबारा से बना लेगी, तो मैं फिर से मीनू चिड़िया का घर उठाकर कहीं दूर फेंक आऊंगा और फिर उसके बाद दोबारा से मीनू चिड़िया हमारे ही घर में रहने आएगी और हमें रोजाना भोजन खिलाएगी। कुछ ही देर में मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया काफी सारा भोजन जमा कर कर आ गए होते हैं। कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन अपने पास रख लेता है और उसमें से 2 दाने मीनू चिड़िया को दे देता है। मीनू चिड़िया, मैंने ये तुम्हें 2 गंदम के दाने दिए हैं। इसमें से एक दाना तुम खा लो और एक दाना तुम अपने बेटे मानो चिड़े को खिला दो। बाकी सारे गंदम के दाने मैं और रानी मिलकर खा लेंगे। कालू कौवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया काफी उदास हो जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती। बेचारी मीनू चिड़िया अपना एक गंदम का दाना भी अपने बेटे मानो चिड़े को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो कालू कौवे, अब मैं चलती हूँ। मुझे जाकर तिनके भी जमा करने हैं और अपना नया घर बनाना शुरू भी करना है। फिर वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपना घर बनाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। मानो चिड़ी, जब तक तुम यहाँ से गंदम तोड़कर इकट्ठा करो, मैं थोड़ा आगे जाकर चावल भी जमा कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ से गंदम जमा कर कर घर चला जाऊंगा। उसके बाद आप चावल जमा कर कर घर आ जाना। हाँ ठीक है मानो चिड़ी,
चलो अब मैं जाती हूँ चावल जमा करने। मीनू चिड़िया थोड़ा आगे चावल जमा करने के लिए चली जाती है और मानो चिड़ा गंदम तोड़कर जमा कर रहा होता है कि मानो चिड़े की नजर सामने लाल जहरीले पौधों पर पड़ती है। सामने वे लाल पौधे कौन से हैं? दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो मैं ये पौधे भी तोड़कर घर ले जाता हूँ। फिर वह मानो चिड़ा लाल जहरीले पौधे तोड़ लेता है। चलो मैंने ये लाल पौधे तोड़ लिए हैं। इनको मैं घर पर रखाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा और ये गंदम भी ले जाऊंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा वे लाल जहरीले पौधे तोड़कर कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। लेकिन मानो चिड़ा इस बात से अनजान था कि ये लाल पौधे जहरीले हैं। मानो चिड़े, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे और रानी को कितनी भूख लग रही थी। और एक बात बताओ कि मीनू चिड़िया कहाँ है? मम्मा तो चावल लेने गई हैं। बस वे चावल लेकर आती ही होंगी। जब तक आप दोनों ये लाल पौधे खा लें। हाँ ठीक है मानो चिड़े, जब तक मीनू चिड़िया चावल लेकर आएगी जब तक हम दोनों ये लाल पौधे खा लेते हैं। कौवे अंकल, मैंने कुछ गंदम भी तोड़ कर रखी है। मैं उनको लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मानो चिड़ा गंदम लेने के लिए चला जाता है। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी वे लाल जहरीले पौधे खाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वे लाल और जहरीले पौधे खाने की वजह से कालू कौवे और रानी कौवे की मृत्यु हो जाती है और उस कालू कौवे और रानी कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। कुछ ही देर के बाद वहां पर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी आ जाते हैं। मानो चिड़ी, ये कालू कौवा और रानी कौवी तो मर चुके हैं, लेकिन ये अचानक कैसे मर गए? फिर मीनू चिड़िया की नजर सामने लाल जहरीले पौधों पर पड़ती है तो मीनू चिड़िया समझ जाती है कि ये कालू कौवे और रानी कौवे की मौत ये जहरीले पौधे खाने की वजह से ही हुई है। फिर इस तरह कालू कौवे और रानी कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है और अब कालू कौवे का घर मीनू चिड़िया का हो गया था और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उस कालू कौवे के घर में आराम से रह रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी।